आज हम लोग बहुत दिन बाद बात करने जा रहे हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन की एक बहुत बड़ी अपडेट के ऊपर। ये अपडेट इंपॉर्टेंट अपडेट है जो लोग एएलपी के पोस्ट के ऊपर जिनका ये मेडिकल अभी बचे हुए हैं। ये चीज़ आपका क्लियर आप समझ सकते हैं यदि आपने रिजल्ट के ऊपर ध्यान दिया होगा। जो कुछ जोन के पैनल लिस्ट जारी किए गए उनके रिजल्ट के ऊपर उनके कुछ कैंडिडेट से आप बात करते हो तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे किस टॉपिक ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक जो है, जो कैंडिडेट एएलपी के जो क्राइटेरिया, जो मेडिकल क्राइटेरिया, जो मेडिकल का फॉर्मेट है, यदि कोई कैंडिडेट एएलपी के मेडिकल फेल हो जाता तो क्या टेक्नीशियन पद दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इसके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। इसके ऊपर बहुत सारे कॉल तो नहीं आए थे, कुछ लोगों ने कॉल्स किया था जिनके एएलपी के मेडिकल क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, पर उनका पोस्ट एएलपी को फर्स्ट चॉइस दे रखा था। सिर्फ वे लोग ही कॉल किया, पर कुछ लोगों को मेल भी थे, तो उनके मेल और उनके कॉल के ऊपर मैंने सभी को रिप्लाई देकर कहा था जो लोगों ने भी एएलपी एंड लास्ट में टेक्नीशियन फिलअप किया तो आपको टेक्नीशियन मिलने की संभावना रहेंगे, टेक्नीशियन आपको मिल सकते हैं, ये बात मैंने कही थी। हाँ, एक चैनल जो इस बात को बार बार, ये बात कब निकल कर आई, तो एक चैनल जो थे रिजल्ट जैसे जारी हुआ, तो जैसे रिजल्ट जारी हुए मेडिकल स्टार्ट होने वाले थे उस समय लोग, उस चैनल ने एक वीडियो बनाकर बात कही थी कि जो लोग एएलपी के मेडिकल फेल हो जाते उनको टेक्नीशियन पोस्ट नहीं दिए जाएंगे। तो मैं कहना चाहूँ, जिन्होंने कॉल किया तो मैंने उनसे कहा भैया जो नियम बनते हैं पुराने नियम होते हैं, नियम जो होते हैं बदलने के लिए नियम होते हैं, उसी नियम के आधार पर यदि रिक्रूटमेंट नहीं ली जाती है। चलिए इस वीडियो को हम लोग आगे बात करेंगे उन सभी टॉपिक ऊपर जो भी आपको एएलपी के मेडिकल से संबंधित डाउट हो, या एएलपी में यदि मेडिकल आप फेल हो जाते हैं टेक्नीशियन पोस्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो भी डाउट हो सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, रेलवे से संबंधित कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन में क्लिक कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो। वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, लाइक भी करें और साथ में शेयर भी करें। चलिए इस पर बात करते हैं। ये वीडियो बहुत ज़रूरत इसलिए भी हो जाती है कि लोग जो अपने आप को यूट्यूबर, वैसे यूट्यूबर जो अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस बताते हैं, अपनी बातों को सही करने के लिए कई वीडियो बना डालते हैं अपने आप को। सिर्फ एक यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा जिसमें बार बार कहा जो लोग एएलपी के पोस्ट के मेडिकल क्राइटेरिया फेल हो जाते हैं उनको टेक्नीशियन पोस्ट नहीं दिया जाएगा। मैंने ये चीज़, जितने भी कुछ लोगों ने कॉल किया था, ज़्यादा लोगों ने कॉल नहीं किया था, पर कुछ लोगों ने मेल किया था, तो सभी के मेल में मैंने रिप्लाई दिया था। हो सकता है, मैंने ये फाइनल तौर पर नहीं कहा था कि आपको सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, पर मैंने ये चीज़ कहा था कि हो सकता है मेडिकल स्टार्ट होने से पहले हो सकता है कि आपको सिलेक्ट कर लिए जाएं टेक्नीशियन पोस्ट के ऊपर, यदि आप कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं टेक्नीशियन पद के। जब एएलपी के मेडिकल स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ क्लियर हो गया था कि यहाँ पर जो लोग एएलपी के मेडिकल फेल होते हैं उनको टेक्नीशियन पोस्ट के ऊपर लिए जाएंगे। ये चीज़ अब ऑफिशियली तौर पर आप कंफर्म कर सकते हैं। तो रेलवे की परीक्षा में पैटर्न का बदलाव किया गया। इस बदले हुए परीक्षा पैटर्न में लाभ हजारों परीक्षार्थियों को इस बार मौका मिलेगा। 21 रेलवे, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसे पढ़ सकते हैं। जिन्हें पीटी और मेंस में बेहतर अंक प्राप्त हुआ है वे एक साथ दोनों पदों के लिए चयनित हो जाएंगे। वहीं एएलपी पद के लिए अगर परीक्षार्थी मेडिकल जांच में छट भी जाता, तो यहाँ पर बात आप देख सकते हैं, यदि कोई कैंडिडेट एएलपी के पोस्ट के ऊपर मेडिकल फेल हो जाता, मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाता, एएलपी का फॉर्मेट क्या कहते हैं, उस फॉर्मेट का नाम मुझे एग्जैक्ट A5 नहीं, जो भी हो, जो फॉर्मेट मेडिकल का, उस फॉर्मेट में फेल हो जाता कोई कैंडिडेट, तो उसको टेक्नीशियन पद, यदि कट ऑफ उसका जो स्कोर है टेक्नीशियन पोस्ट के कट ऑफ से क्वालिफाई करता है, तब उसे टेक्नीशियन पोस्ट दिए जाएंगे। ये क्लियरली कंफर्म हो गए। ये चीज़ मैंने कमेंट सेक्शन में तो नहीं कहा किसी का, पर जो कॉल आए थे, जो पर्सनली कॉल किया था जिन्होंने, उनके जो डर थे कि मेरे जो एएलपी में यदि मेडिकल मैं फेल हो जाता हूँ किसी वजह से कारणवश, क्या मेरे टेक्नीशियन पोस्ट मिलेंगे, तो मैंने उन सभी से कहा था कि आप उम्मीद रख सकते हैं, पर ये फाइनली मैंने क्लियर नहीं कहा था। पर एक यूट्यूबर ये पूरी तरह से कहा था कि भैया एएलपी के पोस्ट के ऊपर यदि आप मेडिकल फेल हो जाते तो आपको टेक्नीशियन पोस्ट नहीं मिलेगा। तो ये एक चीज़ आप समझ लें, कुछ भी नियम होता है, जो पुराने नियम है वो बदलने के लिए होते हैं। ऐसा पुराने नियम बन गए तो उसका मतलब ये नहीं कि ये नियम सब दिन चलते रहेंगे। समय के साथ सब कुछ बदल रहे हैं, तो समय के साथ नियम भी बदलेंगे। किसी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बदल रहा है, सब कुछ बदल रहे हैं, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बदलेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रोसेस बदलने की सबसे बड़े वजह बात करें तो कैंडिडेट जो छात्र होते हैं उनके समय की बर्बादी तो होती है। यानी कोई अभ्यर्थी एएलपी के
से ये टेक्नीशियन पोस्ट मान लेते, उनका स्कोर 70 है, गलती से इन्होंने एक पोस्ट को उसका सेलेक्ट कर लिया, एएलपी पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया गलती से, या इनका शौक होगा फर्स्ट प्रेफरेंस एएलपी का, ठीक है। एएलपी तो दे दिया, अब इनका मेडिकल क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं एएलपी पोस्ट का, तो इससे जो कैंडिडेट जितना समय दिया उसका समय की तो बर्बादी होगी, साथ वे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, उनके समय, उनके मानसिक क्षमता, मानसिक तौर पर भी प्रभावित करते हैं। तो बहुत तरीके से प्रभावित लोग होते हैं। यदि वहाँ तक पहुँचकर बहुत ज़्यादा स्कोर लाकर यदि छाट दिए जाते हैं वैसे कैंडिडेट को, वैसे कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है। मानसिक तौर पर तो नुकसान होते ही है, उनके समय की बर्बादी होती है, वो पूरी तरह से लगन के साथ, पूरे इसी के ऊपर डेडिकेशन के साथ कई साल से प्रिपरेशन करते हैं और डायरेक्ट एएलपी उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दे रखा, और जिसके वजह से वे डिसक्वालीफाई हो जाते हैं एक मेडिकल में फेल होने की वजह से। पर अब ऐसा नहीं है, जो लोग मेडिकल में फेल हुए हैं एएलपी पोस्ट का, उनको टेक्नीशियन पोस्ट मिलेंगे। बस ये क्राइटेरिया, आप टेक्नीशियन पोस्ट का कट ऑफ क्वालिफाई कर लें। तो यहाँ पर जो बात कही है, जिनका पीटी और मेंस में अंक बेहतर है, इसका मतलब यही है, यदि आप एएलपी पोस्ट के भी कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं और साथ में टेक्नीशियन पोस्ट के भी कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे हैं, वैसे कैंडिडेट को एएलपी के मेडिकल फेल हो जाते तो टेक्नीशियन पोस्ट मिलेंगे। यदि इसे पुराने के नियम की बात करें, पहले के नियम के अनुसार अगर आप एएलपी पद के छांट दिए जाते हैं, इसमें उस यूट्यूबर की भी गलती नहीं है, पर यहाँ पर उनको एक पॉजिटिव, एक अच्छे तरह से सोचना चाहिए था कि ये नियम कोई फाइनल नियम नहीं है, हर रिक्रूटमेंट में बदलते रहते हैं नियम। यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन भी नहीं किया गया था कि किस तरह से यदि एएलपी में कोई कैंडिडेट फेल हो जाता है मेडिकल क्राइटेरिया में तो उनको टेक्नीशियन मिलेगा कि नहीं, ये नोटिफिकेशन में भी मेंशन नहीं था। तो ये जो चीज़ होती है, इस तरह की बातें जो होती है, एक संभावित, एक संभावना के ऊपर ही बात की जाती है, ना कि कोई फाइनल बताता है। ये रेलवे बोर्ड के ऊपर निर्भर होता है, रेलवे बोर्ड अपने हिसाब से ये फाइनल करती है। तो ये जो मैंने आप सभी को कॉल के ऊपर बताया, जो लोगों ने मेल किया था, कुछ लोग थे कॉल के ऊपर, बहुत ज़्यादा लोग मेल के ऊपर थे, तो जिन्होंने मेल किया तो उनको जो रिप्लाई मैंने दी, तो एक संभावनित मैंने हो सकता है इस वर्ड का यूज किया, और मैंने उनका पता कि आपको सिलेक्शन हो सकता है टेक्नीशियन पोस्ट के ऊपर यदि आप एएलपी के मेडिकल डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जब मेडिकल का हुआ तो ये कंफर्म हो गया कि उनको टेक्नीशियन पोस्ट के ऊपर भी सिलेक्ट किए जाएंगे। टेक्नीशियन का थोड़ा मेडिकल का बहुत कम चीज़ जांच की जाती है, बट यहाँ पर जब एएलपी के मेडिकल का क्राइटेरिया होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जांच की जाती है, बस इतना ही फ़र्क होता है। दोनों सिमिलर है, बस एक कुछ चीज़ें ज़्यादा जांच कर ली जाती है एएलपी के पोस्ट के लिए, जबकि टेक्नीशियन पोस्ट के लिए कुछ चीज़ें कम जांच की जाती है। यहाँ पर विजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किए जाते हैं, यहाँ पर विजन के ऊपर उतना फोकस नहीं की जाती है। तो इसके आगे आप पढ़ सकते हैं। तो इसका नुकसान परीक्षार्थी को होता था, इस बार दोनों पदों के लिए हुई संयुक्त परीक्षा में परीक्षार्थी को इसका लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ अपडेट दिए गए, उसे भी आप सभी को पढ़ के बता। तो इस अपडेट में कुछ बड़ी बात नहीं कही गई है, यहाँ पर जो चीज़ मैंने आप यहाँ पर बताया उसी बात को यहाँ पर दोहराई गई है। यहाँ पर पढ़ के आप सभी को एक बार बता देता हूँ। इसके अलावा पहली बार सभी आरआरबी खुद छात्रों को मेडिकल जांच करा रही है। यदि इससे पहली बात करें, किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन को मेडिकल जांच के लिए दे दिए जाते थे, इसके पहले मेडिकल जांच करने के लिए सब डिवीज़न के में भेज दिया जाता था। अब इसका मॉनिटरिंग खुद नहीं करती थी आरआरबी। पटना आरआरबी के पदाधिकारी ने बताया कि नए बदलाव के से परीक्षार्थियों के काफ़ी फायदा होगा। पहले एएलपी पोस्ट के लिए अलग परीक्षा ली जाती थी, इससे मेडिकल जांच, आंख की जांच या ग्रेड प्राप्त नहीं होने पर परीक्षार्थी को छांट दिया जाता था। इससे 5 तरह की जांच होती थी। इसमें छांटने के बाद परीक्षार्थियों के पास कोई विकल्प नहीं होता था, कोई ऑप्शन नहीं होते थे। पर अब नए पैटर्न के ऐसा नहीं है, इनके पास अब विकल्प दिया गया कि वैसे परीक्षार्थी जिन्हें बेहतर अंक मिला है, जो टेक्नीशियन पद पर भी चयनित हो जाएंगे, इसमें भी B1, B2, C1, C2 ग्रेड तय किया गया और इसी आधार पर सफल परीक्षार्थियों को पोस्टिंग की जाएगी। और इससे दोनों पदों के लिए मेडिकल जांच और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। तो इसमें कुछ नई बात नहीं कही गई, यानी यहाँ पर पुराने नियम को बदलने की बात कही गई, बदल दिए गए, उसी बात को कही गई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब ये चीज़ मैंने आप सभी को कमेंट सेक्शन और फ़ोन के ऊपर ही बताया था, फिर भी ये आज फाइनली ऑफिशियली तौर पर कन्फर्म है कि आप इस चीज़ के ऊपर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। यदि आप एएलपी के मेडिकल फेल हो जाते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, जो जिस जोन में बचे हुए मेडिकल का,
बाकी सभी जोन में तो हो गए, उनके सिलेक्शन से आप खुद से समझ गए होंगे जिनका सिलेक्शन हुआ, जो एलपी के मेडिकल फेल हुए तो उनको टेक्नीशियन पद मिले हैं क्या, जो जिस जोन के अभी तक फाइनल जो पैनल लिस्ट जारी की गई उस जोन से आप क्लियर समझ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एएलपी संबंधित अब कब वीडियो मिलेंगे, यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और जो टॉपिक होंगे आपके उस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात बहुत जल्द करेंगे एएलपी के संबंधित। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पूछना था कि एएलपी के ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो एएलपी के ऊपर वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा था, जब एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि 5 से 6 अंक तक भी कुछ जोन में स्कोर इंक्रीज करेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। कुछ जोन में ऐसा हो भी रहा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आए, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़रूरत कुछ है ही नहीं लोगों को, तो क्यों मैं वीडियो बनाऊं एएलपी के ऊपर। तो इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए बंद कर दी थी, ये भी वीडियो नहीं बनाने जा रहा था। पर जो एक यूट्यूबर है जो बार बार अपने वीडियो में दावा कर रहा था, उस दावे को यानी मैंने सभी लोग को कॉल के ऊपर कहा था, फिर भी उनके दावे को जब वे लोग उस चैनल को भी फॉलो करते हैं और उनके जब कॉल आते थे, जब उनके मेल आते थे, तो वैसे लोग पर बहुत गुस्सा आता था। इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी थे, इसलिए हम लोग इस वीडियो के ऊपर बात की। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।